My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, God's promise is taken from Proverbs 3:4. परमेश्वर की प्रतिज्ञा नीति वचन 3:4 से ली गई है। Then you will find favor and good name in the sight of God and man. तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान होगा। Always there is a condition for a blessing as you read the scriptures. जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक आशीष के पीछे एक शर्त होती है। So as you read this verse, when will you find favor? When will you get a good name? तो अगर आप इस वचन को पढ़ें तो आपको कब अनुग्रह मिलेगा और नाम होगा? When you follow mercy and truth, says verse 3. तो वचन 3 कहता है कि यदि आप कृपा और सच्चाई के अनुसार चलें तभी ये होंगे। If you read Luke chapter 2 and verse 50 and 51, अगर आप लूका 2 वचन 50 और 51 पढ़ें, you read about Jesus. वहाँ यीशु के बारे हम पढ़ते He हैं। was 12 years old then. तब वो केवल 12 वर्ष के थे। And the Bible says he went and was obedient to his और parents. बाइबल कहती है वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी He रहा। went to his parents and poured out his love upon them and trusted them and was obedient to everything that they said. अपने माता पिता के साथ वापस लौट करके वो उनका विश्वास पात्र रहा, उनका आज्ञाकारी रहा और उन पर उसने अपने पूरे प्रेम को लुटाया। He said, I have a heavenly father and I was formed by the heavenly father. उसने कहा मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है और उसी ने मुझे रचा है। I have been sent to the earth to fulfill the mission of the heavenly father. और मेरे स्वर्गीय पिता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया है। But yet, लेकिन तो भी God has entrusted me in the hands of my parents on earth. परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर मेरे माता पिता के हाथों में रखा है। My mother is the one who bore me, even though she was a virgin. मेरी माता ने मुझे गर्भ से जन्म दिया है, जो भी वो एक कुंवारी थी। And Joseph took my mother to be his wife. But then he has just been a caretaker father only. और यूसुफ ने मेरी माता मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लिया और वह केवल मेरा संरक्षक पिता रहा है। I was not formed through Joseph. मैं तो यूसुफ के द्वारा नहीं रचा गया। But yet, लेकिन तो भी I will honor God who gave me Joseph and my precious mother Mary to care for me on earth. मैं अपने उस माता मरियम का और पिता यूसुफ का आदर करूंगा जिनको परमेश्वर ने मेरे संरक्षण के लिए रखा। Jesus honored his parents whom God had prepared and spoken to take care of Jesus. परमेश्वर ने अपने माता पिता का आदर किया जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह का संरक्षक बनने के लिए पृथ्वी पर रखा। Even today, as you honor your parents, आज भी जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, as you listen to them to hear God's voice through them, whoever they may be, चाहे वे कोई भी क्यों न हो, जब आप उनकी सुनते हैं कि उनके द्वारा से आप परमेश्वर की वाणी को सुने, God will honor you with favor and a good name. तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपका नाम बड़ा करेगा। Jesus was honored. यीशु का आदर हुआ। He grew in stature. वह कद काठी में बढ़ा, He grew in wisdom. वह बुद्धि और ज्ञान में बढ़ा, He grew in favor in the eyes of men. वह मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ा He grew with the grace from God और वो परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ा when he was obedient to his parents. जब वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा, When he honored his parents as God's gift to him. जब उसने अपने माता पिता का परमेश्वर के वरदान के रूप में आदर किया, When he listened to his parents जब अपने माता पिता की आज्ञा and मानी was obedient to the laws of God which they pronounced to him. और उन्होंने उसे जो भी परमेश्वर की आज्ञा दी उनका पालन किया, All this came about in his life. तो उसके जीवन में ये सारी बातें आ गईं। Favor अनुग्रह and a good name. और अच्छा नाम, The grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह है, It will come upon you. ये आपके ऊपर भी आएगा। Value everyone whom God has given you in your life. आपके जीवन में परमेश्वर ने जिन्हें दिया है उनका आदर करें। And the Bible says, और बाइबल बताती है believe in the prophets. भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करें, Believe in the prophecies
that God gives through his servants to you. और आपको अपने दासों के द्वारा जो प्रभु भविष्यवाणी देता उस पर भी God has been bringing his prophetical guidance to you through his servants. अपने दासों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भविष्यवक्ताई अगुवाई को ला रहा है। In 2 Chronicles 20:20-22, the Bible says, दूसरा इतिहास 20 और 20 से 22 में बाइबल हमें इस तरह से कहती है, Believe in the Lord your God and you shall be established. अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे। Believe his prophets and you shall prosper. उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। Believe in the prophets and the prophecies and fulfill the prophecies, or follow the prophecies and honor the prophecies. You will prosper if you do that. जब आप परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का आदर करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उनके कही हुई बातों का आदर करके विश्वास करेंगे तो आप कृतार्थ होंगे। Believe them उन पर विश्वास करें and fulfill the guidance, or practice the guidance, or follow the guidance which God has given you through them with all reverence. और जो भी अगुवाई परमेश्वर ने उनके द्वारा आपको दी है पूरे आदर के साथ आप उस अगुवाई का पालन करें। And as you honor God's word which comes through the servants of God, the prophets of God, led by the Holy Spirit, you will have favor in the eyes of God and man. You will have a good name in the sight of God and man. तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और आप उसके अलावा मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में महान ठहरेंगे। And thirdly, और तीसरी बात, as you look at Abraham, जब आप अब्राहम को देखें, his life was a life of obedience to God. उसका जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन था। If you read Genesis 12, verse 2 and 3, अगर आप उत्पत्ति 12, 2 और 3 पढ़ें, the Almighty God appears to him सर्व सामर्थी परमेश्वर उस पर प्रकट होता है and said, और उसने कहा, Abraham, अब्राहम, get out of your country wherever you are staying. जहां तू है अपने देश को छोड़कर जा, Get out of your family. अपने परिवार से बाहर निकल, Get out of your father's house अपने पिता के घराने से बाहर निकल and go to a land that I will show you. और उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। God asked him to leave his home and go to a new nation, new place which he did not know, even to Canaan. परमेश्वर जो है उसके अपने खुद के देश और भूमि को छोड़ करके एक अनजान देश जिसे कनान कहते हैं वहां जाने के लिए कहता है। And then when you do that, I will make your name great. और जब तू ऐसा करेगा मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। I'll give you a good name. मैं तुझे एक अच्छा नाम दूंगा। I'll give you a great name. मैं तुझे एक महान नाम दूंगा। And then I will bless you and make you a blessing. और मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। And through you, all the families of the earth will be blessed. और तेरे द्वारा जगत के सारे कुल आशीष पाएंगे। Whoever blesses you will be blessed. जो तुझे आशीष दे वो आशीषित होगा। Whoever curses you will be cursed. जो तुम्हें श्राप दे वह शापित होगा। You don't need to do anything, Abraham. अब्राहम तुम्हें कुछ करना नहीं है। Just obey me and follow what I ask you to do. बस मेरी आज्ञा मानो और वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। And all these blessings shall follow you automatically. और ये सारी आशीषें अपने आप तुम्हारे पीछे हो लेंगी। Today God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। And if you read 2 Corinthians 6 and verse 17, और अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसके वचन 17 को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, wherefore come out from among them and be ye separate, says the Lord, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो and touch no unclean thing. और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, Then I will receive you. तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। I'll be a father to you. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। You'll be my son. You'll be my daughter. तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होंगे। God is also asking us to come out of the place of uncleanness, परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि हम अशुद्ध स्थानों से बाहर निकल जाएं। the lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा, pride of life, जीविका का घमंड which belongs to the world. जो इस संसार के हैं। And he says, separate yourself from that.
और वो कहता अपने आप को उनसे अलग करो and I will receive you. और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, I'll be a father to you. मैं तुम्हारे लिए एक पिता बनूंगा, I will give you my favor and the favor of the world. मैं तुम्हें अपना और संसार का अनुग्रह दूंगा, I'll give you a good name in the sight of man, in the sight of God. और मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में मैं तुम्हें अच्छा नाम And दूंगा। Abraham obeyed God. और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। If you read verse 4 अगर आप वचन 4 पढ़ें, of Genesis 12, उत्पत्ति 12:4, the Bible says Abraham departed as the Lord had spoken to him. और जैसा परमेश्वर ने कहा उस वचन के अनुसार अब्राहम चला। And verse 5 he says, और वचन 5 में कहता है, Abraham took Sarai his wife and Lot his brother's son अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को and all the substance that they had gathered और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था and all the souls that they had gotten in Haran, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, and they went forth to go into the land of Canaan. सबको लेकर वह कनान देश में जाने को निकल चला। That is where God asked him to go. यानी वहां जहां परमेश्वर ने उसे जाने को कहा था, A new place, एक नई जगह, a new beginning एक नई शुरुआत, with no family support, बिना पारिवारिक सहायता के, just the trust in God. केवल परमेश्वर पर विश्वास के साथ। God is going to take you and me into a new place. परमेश्वर आप और मुझको नई जगह ले जाना चाहता है। God is going to take the Jesus Calls ministry, the Karunya ministry, the Sisha ministry into a new place now. प्रभु यीशु मसीह अब यीशु बुलाता है सेवकाई, कारुण्या की सेवकाई, सीशा की सेवकाई को नए स्थान पर ले जाना चाहता है। And the dependence of everything and every one of the past is going to be cut off. और हर एक जिनके ऊपर अतीत में हम निर्भर थे वो सारे के सारे कट जाएंगे। And he says, I will do a new thing. और वो कहता है मैं एक नया कार्य करूंगा। Isaiah 43:19. यशायाह 43 वचन 19, Behold, it will spring up quickly. देखो वह अभी प्रकट होगी, I will make a way in the wilderness मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा and rivers in the desert. और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। God is making a new way, a new provision. परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता, नए प्रावधान कर रहे And हैं। God is preparing rivers of delight, और परमेश्वर आनंद की नदियां आपके लिए तैयार कर रहे हैं, healing waters, चंगाई का जल and fruits to bring healing to the nation on both sides of the river. और उस नदी के दोनों ओर देश को चंगा करने वाले फल, And God's healing presence, health, and joy and provisions. और परमेश्वर की चंगाई की उपस्थिति और स्वास्थ्य और हर एक प्रकार के प्रावधान, It's coming now. वो सब अभी आ रहे हैं। God is taking us to a new place, a new realm, परमेश्वर हमें एक नए स्थान, नए क्षेत्र में ले जा रहे हैं, as we obey and step forward. जब हम आज्ञाकारिता के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। And Abraham और अब्राहम continued to believe in God. परमेश्वर पर विश्वास करता रहा And God's favor came upon him every और time. परमेश्वर का अनुग्रह हर बार उस पर हुआ। When Sarah died, जब सारा मर गई, Abraham was in a foreign land, अब्राहम एक प्रदेश में था, did not possess any land. उसके पास कोई जमीन न थी। He went to the people of that land, the people of Heth, वह उस देश के लोगों के पास गया, हेत के लोगों के पास, in Genesis 23. उत्पत्ति 33 में, And he said, please give me a piece of land for me to bury my wife. और उसने कहा मुझे एक जमीन का टुकड़ा दो जहां मैं अपनी पत्नी को दफनाऊं, I will buy it from you. मैं उसे तुमसे खरीदूंगा। And he offered the value without even they asking him. और उनके मांगे बगैर ही उसने उनको उसकी कीमत दी। But they said लेकिन उन्होंने कहा in verse 6, वचन 6 में, Abraham, अब्राहम you may say that you are a foreigner, तुम भले ही कहो तुम एक परदेसी हो, but लेकिन we say that you are a prince amongst us. हम कहते हैं तो हमारे बीच एक राजा है। We treat you as a prince even in this foreign land. इस परदेश में भी हम तुझे एक राजा की तरह मानते हैं। They honored him उन्होंने उसका आदर किया for his obedience to God and righteous life. परमेश्वर की आज्ञाकारिता और धर्मी जीवन के कारण, And they gave him the property. और उन्होंने उसे वो संपत्ति दी And he won favor in their eyes. और उसने उनकी दृष्टि में अनुग्रह पाया। God will give you favor in the eyes of people whom you do not belong to. परमेश्वर उन लोगों की दृष्टि में आपको अनुग्रह देगा जिनसे आप संबंधित ना हो, In your place of work, आपके कार्य के स्थान पर, in your
place of business, आपके व्यवसाय के स्थान पर, in the place of study, आपके पढ़ाई के स्थान पर, in the place where you are living, आप जहाँ रहते हैं वहाँ, and in the environment where you work. और जिस माहौल में आप काम करते हैं, You will have favor, favor, favor from people. आपको लोगों से अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह मिलेगा, And everyone shall stand with you to support you in your endeavor. और आपके कामों में हर एक जो है आपके साथ खड़ा होकर के सहयोग करेंगे, As you have been obedient to him to fulfill his purpose. जब आप उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए खड़े हैं, Even as a partner with Jesus cause, एक सहभागी होने के नाते, to build the prayer towers, ताकि प्रार्थना भवन बनाए to preach God's word through the public meetings, और जनसभाओं के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचारे, to care for the poor and the needy through Sisha, और शीशा के द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरी करें, to establish education and raise Daniels and Josephs through Karunya. और कारुण्या के द्वारा से शिक्षा का प्रसार करते हुए यूसुफ और दानियल के समान लोगों को खड़ा करें। Yes, you have been firm to fulfill the will of God, आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए साथ रहें, obeying the prophetic guidance that God has been giving to me, उस भविष्यवक्ताई आदेश में साथ देते हुए जो मुझे मिले, standing with me for the gospel, सुसमाचार के लिए मेरे साथ खड़े होकर and bringing healing to millions of broken-hearted people and giving them hope through Jesus Christ, whom we bring to them. और लाखों लोगों को यीशु बुलाता है के द्वारा से जिन्हें हम एक आशा देते हैं, हमारे साथ मिलकर के आशा देने के लिए। God will give you favor परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे and a good name. और एक अच्छा नाम भी। In the year 1980, 1980 की बात है, when God touched my life जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ and filled me with the Holy और Spirit, मुझे पवित्र आत्मा से भरा, He said, my son, उसने कहा, मेरे बेटे, from today, I, the Holy Spirit, shall be your only friend in the आज world. से मैं पवित्र आत्मा ही तेरा संसार का इकलौता मित्र हूँ। You'll have no friends anymore. अब तुम्हारे कोई दूसरे मित्र न होंगे। From that day, और उस दिन से He has been speaking to me every day. वो प्रतिदिन मुझसे बात करते रहे हैं। 42 years have passed by. अब तक 42 वर्ष गुजर गए। He has led me step by step. उसने मुझे कदम ब कदम अगुवाई दी है, Favor, favor, favor. अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दिया है। As I heard His voice and did everything obeying His voice. जब मैंने उसकी वाणी को सुना और उसके आदेश का मैंने पालन किया, As I heard my parents' voice and did everything that they wanted me to do to fulfill the will of God. जब मैंने अपने माता पिता की बात को माना, सुना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जो उन्होंने कहा वो पूरा किया, Whether it be my studies, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, whether it be my marriage, चाहे वो मेरा विवाह हो, whether it be a mission that I had to do for Jesus Christ, या फिर मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया कोई कार्य, whether it be a mission that I had to do to care for the family, या फिर परिवारों को संभालने के लिए मुझे कुछ कार्य करना हुआ, whether it related to giving चाहे वो दान देने के बारे में था or caring या चिंता करने के बारे, or या फिर honoring others दूसरों का आदर करने के बारे and caring for others, और दूसरों के संभालने के बारे, obedience आज्ञाकारिता to what God spoke through my parents. मेरे माता पिता के द्वारा परमेश्वर ने जो कहा उसके प्रति। In 1982, 1982 में when my father was scheduled to speak in a big meeting, जब मेरे पिता को एक बड़ी सभा में संदेश देना था, 40,000 people were expected, लगभग 40,000 लोग वहां अपेक्षित थे, but he could not go लेकिन वे वहां जा नहीं सके because the bank did not give him permission to have leave during his work. क्योंकि उनके कार्य के दरमियान बैंक ने उन्हें छुट्टी लेने की अनुमति नहीं दी। My father prayed to God. परमेश्वर से मेरे पिता ने प्रार्थना की। He said, in the meeting, 40,000 people should not be disappointed, Lord. और उन्होंने कहा, प्रभु, उस 40,000 लोगों को उस सभा में निराश नहीं होना They है। are coming to receive answers to their cries, their tears and their pain. वे अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने आंसुओं का जवाब पाने के लिए वहां आ रहे हैं। But the Lord Jesus said, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, my son, मेरे बेटे, send your son Paul. अपने बेटे पौल को वहां भेज। My hand is upon him. मेरा हाथ उसके ऊपर है, I will go with him. मैं उसके साथ जाऊंगा। When my parents told me this, जब मेरे माता पिता ने ये मुझे कहा, I had no experience in preaching the gospel. मुझे सुसमाचार प्रचार का कोई अनुभव न था। I was a student, मैं तो एक छात्र था। but I said, I will obey God and I will obey you, my parents. लेकिन मैंने कहा, मैं परमेश्वर और आप मेरे माता पिता की आज्ञा मानूंगा।
I went and stood there. मैं वहां जा करके जब खड़ा हुआ, I was not given a proper introduction, मेरा सही परिचय भी नहीं हुआ था, but I knew God was with me. लेकिन मैं जानता था परमेश्वर मेरे साथ And He है gave me favor in the eyes of the people. और लोगों की दृष्टि में उसने मुझे अनुग्रह दिया। That night, His grace came upon me, and 5,000 people gave their lives to Christ. उस रात परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ और 5,000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। And He enabled me to pray, प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने मुझे सक्षम किया and miracles happened. और चमत्कार हुए। Jesus did it. यीशु ने ये सब किया। The people who were carried in the stretcher got up and walked. स्ट्रेचर पर लाए गए लोग उठ करके चलने फिरने लगे। There were miracles everywhere done by Jesus. यीशु के द्वारा हर जगह वहाँ चमत्कार किए गए That's when it all started. और वहीं से सब शुरू हुआ। 40 years have passed by. अब 40 वर्ष बीत चुके हैं। Favor, अनुग्रह, good name अच्छा नाम in the sight of God and man. परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में। Today God has enabled me आज परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है to have this grace. कि मैं इस अनुग्रह को प्राप्त करूं। Today He is giving you this grace आज वही अनुग्रह वो आपको दे रहा है to have an open door to heaven, open door to the hearts of the people as you obey the will of God and perfect His will. परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में और लोगों के हृदय में एक खुला दरवाजा रख रहा है जब आप उसकी आज्ञा मान करके उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। Abraham obeyed God and was ready to sacrifice his son. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत था। And God blessed him, परमेश्वर ने उसे आशीष दी gave him favor to become the father of millions of people. और उसे अनुग्रह दिया कि वो करोड़ों लोगों का पिता बन सका। God increased him, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, his generation. उसकी पीढ़ियों को बढ़ाया। Today they are a mighty nation called Israel, आज एक सामर्थी देश इस्राएल कहे जाते हैं, from the seed of one man, Abraham. एक व्यक्ति अब्राहम के बीच से। And God prospered them. और परमेश्वर ने उन्हें समृद्ध किया है And God gave a wonderful wife to his son, Isaac. और उसके बेटे इसाक को परमेश्वर ने एक अद्भुत पत्नी दी। Rebekah loved Isaac, रिबका इसाक से प्रेम करती and they थी were one together. और वे दोनों एक थे। And no man could destroy their family life. उनके पारिवारिक जीवन को कोई व्यक्ति नाश न कर सका। And no man could destroy their business. उनके व्यवसाय को कोई नाश नहीं कर सका And no man could destroy their generations. और उनकी पीढ़ियों को कोई व्यक्ति नाश नहीं कर सका। Though the wicked king tried his best to do so. जो भी दुष्ट राजा ने अपना भरपूर ऐसा ही करने की कोशिश की Finally the king said, God is with you, Isaac. और अंत में वो राजा कहता है, इसाक तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। God's blessing is upon you. परमेश्वर की आशीष तुझ पर है। You have the favor of God. तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है And so I shall show you favor. और इसीलिए मैं भी तुझ पर अनुग्रह करूंगा। You have a good name. तेरा नाम उत्तम है, You never fight back. तो कभी वापस नहीं लड़ा, But you go on obeying God and do your work. तो परमेश्वर की आज्ञा बांध करके काम करता And जाता God है is prospering you above all of us. और हम सब के ऊपर परमेश्वर ने तुझे समृद्ध किया So है। we'll make a covenant with you इसलिए हम तेरे साथ वाचा बांधेंगे so that you will not destroy us ताकि तू हमको नाश न करे, because you have grown above our kingdom. क्योंकि हमारे राज्य से तू तो ज्यादा समृद्ध हो गया है। What a great name. ऐसा बड़ा नाम, What great favor. क्या बड़ा अनुग्रह है ये। Yes, even your enemies will make peace with you. हाँ, आपके शत्रु भी आपसे शांति बनाए। I pray that this grace shall come upon us now in Jesus' name. मेरी प्रार्थना है कि अनुग्रह यीशु के नाम में अभी हम पर आ जाए And this is the blessing God is giving us this month. और यही आशीष परमेश्वर इस माह हमें दे रहे हैं। Let us turn to God आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें and totally surrender to Him और खुद को पूरी तरह उसके हाथ में रखें and obey Him. और उसकी आज्ञा माने। He's doing a new thing for you and me. वो आप और मेरे लिए एक नया कार्य कर रहा है। Father, पिताजी, we just surrender. हम बस समर्पण करते हैं, We surrender to your will. आपकी इच्छा के प्रति समर्पित है। We obey your command. हम आपकी आज्ञा को मानते हैं। We give when we don't have anything to honor you and to obey you. जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, आपका आदर करने के लिए हम कुछ भी देते हैं। And we sow where you want us to
sow and fulfill the work. और जहां आप चाहते हैं वहां हम बीज बो करके आपकी इच्छा और कार्य पूरा करते We हैं। thank you for your blessing. आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। Continue to be with us, Lord. प्रभु हमारे साथ बने रहें। And let there be great multiplication in the lives of everyone who is praying with me now. हर एक जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना में है उनके जीवन में महान बहुगुणन हो। Let them have favor in the eyes of the kings. वे राजाओं की दृष्टि में अनुग्रह पाएं And let them prosper in all that they do. और हर एक कार्यों में वो उन्नत हों। And let their family life be full of joy. उनका पारिवारिक जीवन आनंद से भरपूर हो And let them have a great increase. और वे एक महान समृद्धि को पाए। There shall be nothing lacking in their life. उनके जीवनों में कुछ भी घटी ना हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।